ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मानसून की विदा होने के साथ राजस्थान में मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ने लग गई हैं। राजस्थान में इन दिनों सबसे ज्यादा मामले डेंगू मलेरिया के आ रहे हैं। हर रोज औसतन 148 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। बच्चों में यह तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में हर रोज 10 से ज्यादा संदिग्ध मरीज यहाँ आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार डेंगू में सीवियरिटी बहुत कम है। यही कारण है कि इस बार डेथ केस बहुत ही कम है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान से जारी रिपोर्ट देखें तो इस सीजन में अब तक डेंगू के 8,100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जिसमें से 39% केवल जयपुर में मिले हैं। जयपुर में अब सीजन में अब तक के 3,180 केस आ चुके हैं। पिछले 21 दिन की बात करें तो राज्य में 2,000 से ज्यादा केस मिले हैं। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता सुदर्शन सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है और विदाई के साथ साथ मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो डेंगू की बात की जाए, मलेरिया की बात की जाए, चिकनगुनिया की बात की जाए, इनके मरीज लगातार अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से अब लोग इनसे बचाव का कार्य कर पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल लोग जो बचने के तरीके हैं उनको अपनाते हैं और अपनाना भी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर 20% ज्यादा मौसमी बीमारियों के जो रोगी हैं वो पहुंच रहे हैं, और खासकर उसमें आपने जिस तरीके से कहा बिल्कुल सही, सर्दी जुकाम बुखार वायरल डिजीज और साथ साथ में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं अस्पतालों में। सरकार की तरफ से लगातार, क्योंकि पहले ही निर्देशित कर दिया गया था, इसलिए राउंड द क्लॉक जो चिकित्सक हैं वो वहां पर मौजूद मिल रहे हैं। इसके अलावा जो दवाएं हैं उनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है कि किसी तरीके से दवाओं की कोई कमी नहीं हो पाए, और उसके अलावा जो भर्ती मरीज हैं उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में जो मेडिसिन है उनको सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया था, और जो जिला सीएमएचओ हैं वो भी इसके ऊपर लगातार निगरानी करते हुए है। और चिकित्सकों की यही अपील है कि अगर 3 से 4 दिन में बुखार ठीक नहीं होता है, 3 दिन में अगर लक्षण ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि शुरुआत में चिकित्सक भी सिम्टोमेटिक ही लक्षण वाला ही उपचार करते हैं, उसी की दवाएं देते हैं, वो लोग घर पे भी ले लेते हैं। तो अगर ठीक नहीं हो तो चिकित्सकों का ये कहना है कि तुरंत आपको अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, बढ़ सकता है, डेंगू मलेरिया हो सकता है कि हम उसको वायरल डिजीज समझकर बैठ रहे हो लेकिन वो डेंगू मलेरिया हो, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं, और इसीलिए जो मरीज है वो गंभीर स्थिति में पहुंचता है दीपिका। लेकिन साथ साथ में एक बड़ी चीज ये है कि जो सांस के रोगी हैं वो भी यहाँ पर 15 से 20% बढ़ रहे हैं दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं। हालांकि शुरुआत दिवाली से पहले ही हो गई थी। डस्ट माइट कीड़ा होता है जो दिखता नहीं है, खासकर धूल जब झाड़ते हैं उसमें लोगों को छींक आने लगती है और उनको लगता है कि धूल की वजह से, लेकिन उसमें एक डस्ट माइट कीड़ा होता है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद में उसके चलते ये समस्याएं सामने आती है। और खासकर जो एलर्जिक होते हैं, अस्थमेटिक होते हैं, उनके लिए भी चिकित्सकों ने ये कहा है कि उनको मालूम होता है कि उनको कौन सी दवाइयां लेनी है। 3 दिन में अगर वो ठीक नहीं हो तो उनको भी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है दीपिका। बिल्कुल सुदर्शन है। लगातार अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि डेंगू मलेरिया के केस तो सामने आ रहे हैं, वहीं कोविड के केस भी दिवाली के बाद बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हो सकता है जैसे कि बात की जाए मौसमी बीमारी के कारण ये मरीज सामने आ रही हो। देखिए, कोविड का जो लक्षण है वो बिल्कुल सर्दी जुकाम के ही उसमें लक्षण हमको नजर आते हैं, इसीलिए लोग कई बार उसको सर्दी जुकाम समझकर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कोविड है। हालांकि कोरोना जो है, हमने पहले ये देखा कि हमारे देश में और प्रदेश में ये कहा गया कि जिन लोगों ने दोनों डोज और उसके बाद में बूस्टर डोज लगवा ली है, इसीलिए कोविड के केसेस कम सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट है दीपिका, वो तेजी के साथ फैल रहे हैं। इस तरह की हम विदेशों में देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि अभी तक ये जो नया ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट सामने आए हैं, ये इतने ज्यादा गंभीर गंभीर लक्षण वाले नहीं है, लेकिन बावजूद जी जी सुदर्शन है, बिल्कुल है। जैसा कि आपने कहा कि अगर बात की जाए, अब लगातार मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, तो अगर उसकी बात की जाए तो किस तरीके से कोविड की केसों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है? क्योंकि अब सर्दियां शुरू होने वाली है, ऐसे में सर्दी जुकाम के जो मरीज है वो ज्यादा बढ़ने को देखने को मिलेंगे।
देखिए, पहले ऐसे कहा गया था कि जो कोविड का वायरस है वो ठंड में ज़्यादा एक्टिव होता है। हमने पहली लहर में भी ऐसे देखा। लेकिन उसके बाद में जब इसका विश्लेषण किया गया तो ये समझ में आया कि सर्दी ही नहीं, ये गर्मी का जो मौसम होता है, टेम्परेचर जब हाई होता है तब भी ये बढ़ता है। और हमने दूसरी लहर में जो सबसे खतरनाक लहर थी उसमें हमने इसी चीज़ को यहाँ पर नोटिस किया कि मौसम का जो पहले प्रभाव देखा जा रहा था कि सर्दी में कोविड फैलता है, वो बात तो उस समय सही थी। लेकिन बाद में ये कहा गया कि सर्दी गर्मी नहीं, कोविड किसी भी जो मौसम है उसमें ज़्यादा फैल सकता है। एक बात ये भी है कि ये जो सब वेरिएंट है, ये जो लोग व्यक्ति दोनों डोज लगा चुके हैं, साथ-साथ में जो बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं, उनके ऊपर भी इस वायरस का असर हो रहा है। और जो व्यक्ति डोजेज़ लगवा चुके हैं, वो भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। विदेशों में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं। और इसके अलावा हम भारत देश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं कि जो नया सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो उन लोगों को भी पॉजिटिव कर रहा है, जिनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी कोविड के खिलाफ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी तक ये वायरस इतना ज्यादा गंभीर हालत में मरीजों को नहीं पहुंचा रहा है। लोग जो हैं वो घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दीपिका कि पूरी तरीके से कोविड खत्म हो गया है। और मीडिया रिपोर्ट इस तरीके की भी है कि एक बार फिर से शायद कोविड की चौथी लहर भी आ सकती है। जी जी चलिए सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।